गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले बारिश हो रही है तो अजीब अजीब आवाज़ें आ सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ले नहीं रही, तो इसीलिए मुझे ऐसे ही शूट करना पड़ रहा है आवाज़ में ही। तो हमने लास्ट टाइम में देखा था कि वी और उसकी मदर को जियांग चैन ने फ़ोन किया था, और जियांग चैन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली उसे मान लेगी, लेकिन मैडम यू ने धर्राम से फ़ोन काट के उसे ब्लॉक कर दिया। वो फिर ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, वी चांग से सैन बोलती है, क्या हुआ यू, ये क्या मतलब तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? तो बोलते अननोन नंबर था, बकवास करने के लिए फ़ोन किया था। तो बीइंग ना मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी मदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली औरत है। हाँ, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी लिटरली कुछ भी बोल के जा सकता है। उसे इतना हर्ट करने के बाद किस मुँह से जियांग चैन ने उन्हें फ़ोन किया? जियांग चैन की तरफ उनका इतना गुस्सा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके सामने उसकी मदर को हर्ट किया, लेकिन जियांग चैन के मुंह से एक भी बार कुछ नहीं बोला गया। तो वो ऐसी लाइफ में ऐसी चाइल्ड को रखना ही क्यों है? वाई? मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी चाइल्ड जो मेरी इज़्ज़त ना कर पाए दूसरों के सामने। मैं गलत नहीं थी तब, अगर मैं गलत होती फिर मेरे साथ ऐसा होता तो भी मैं अपने दिल को समझा सकती थी कि मेरा बच्चा एक सही रास्ते पे गया है, मेरी शिक्षा एक काम में आई है, लेकिन मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मुझे ऐसे ट्रीट किया गया, तो ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। कोई कौन क्या करता है, क्या होता है, क्या होना नहीं चाहिए, मुझको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैडम यू ने जो सहा है, जो ह्यूमिलिएशन सहा है, वो कभी नहीं भूल सकती और कभी माफ़ भी नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ना मैडम यू बीन की तरफ देखती है और बोलती तुम्हें पता है? तो बोलते सबसे पहले मुझे ही कॉल किया गया, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ये सारी चीज़ें रोक सकती हूँ मदर। वो आप लोग तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है इनफ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो बोलते आई नो मॉम यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट यू हैव टू टॉक। फादर को हमें ये सारी चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। हम कितने दिनों तक उन्हें अपने से अलग रख सकते हैं? वो आप लोगों के बच्चे हैं। तो बोलते वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं मेरा एक ही बेटा है, ओमेगा बेटा, और कोई नहीं है। मेरी इज़्ज़त, मेरी सारी मेहनत, पूरी ज़िंदगी की इज़्ज़त, कमाई हुई इज़्ज़त मेरी फादर की, मेरी सारी छोड़ के आने पड़े हैं मुझे एक गलती की वजह से, क्योंकि मैं सही का साथ दे रहा था। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि अपनी लाइफ को मैं उन लोगों के लिए ऐसे हर्ट करूं। मैं नहीं चाहता। वींग, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो पसंद हो, तुम उसके पास जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लैन बांगजी को पसंद करते थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं अभी भी पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मेरी पसंद मेरी परवरिश पे भारी हो जाएगी मदर फादर। मैं उससे अभी भी पसंद करता हूँ, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा। मैं आप लोगों से कभी नहीं झूठ बोलूँगा कि नहीं आप ही सही हो, आप लोगों के साथ ही हूँ मैं। नहीं फादर, मैं उसे पसंद करता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़ के उसे चूज़ करूँगा। क्यों करूँ मैं उस इंसान को चूज़ जिसे मैं सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूँ, जो मेरा सिर्फ क्रश है? मैं उस इंसान को चुन लूँ, और जो इंसान मुझे बचपन से मुझे इस दुनिया में लाया, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस दुनिया में चलना सिखाया, इस दुनिया में एक पहचान दी, मुझे आपकी पहचान से बोला जाता है कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मैं उस चीज़ को डिनाई कभी नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए क्या हो और क्या नहीं हो कर सकते। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आके मुझे बोलेगा कि नहीं तुम राइट हो, तुम रॉन्ग हो, क्या हो। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ता फादर। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आप दोनों सबसे पहले थे, है और रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा आपके ऊपर। आपके नीचे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई नहीं आ सकता। तो ना वहाँ पे
मतलब मैडम यू ना रो पड़ती है और विंग को अपनी बाहों में ले लेती है, क्योंकि विंग को उन्होंने ज़्यादा प्यार नहीं किया। विंग को ऐसे ही छोड़ अपनी मन मर्जी करने दी। विंग जो करना चाहता था उसे करने दिया। उसके ऊपर ऐसे कोई प्यार नहीं बरसाया या फिर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई या फिर कुछ भी नहीं किया। उसे अपनी तरीके से जीने दिया। ऐसा नहीं था कि आओ बेटा तुम्हें खिला दूँ, ऐसा नहीं किया था मैडम यू ने। लेकिन याली और जियांग चैन को उन्होंने बहुत प्यार किया था। उन्होंने अपनी 100% चीज़ें अपने दोनों बड़े बेटे और बड़े बच्चों के ऊपर दी थी। छोटा बेटा तो अपने फादर के साथ ही था, उसका फादर उसे प्यार करता था। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें मैडम यू के लिए जब वो सुनता है ना, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि बचपन से ही उन्होंने अपने बड़े बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने छोटे बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनका छोटा बेटा ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत से एक एहसास है जो वो कभी भी नहीं बोल सकती। तो ना वहाँ पे भी बोलता है मॉम डैड हमें जल्द से जल्द चाइना शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो बोलता है वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं विंग तुम जो अपनी मेडिसिन बना रहे हो क्या वो सच में इफ़ेक्टिव होगा। तो बोलता है डैड मुझे ये नहीं पता कि इफ़ेक्टिव मैं बना सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे रोकना ज़रूर है उस बीमारी को। आपको पता है ना कि कोरिया में, चाइना में, जापान में, सारे एशियन कंट्री में लोग बहुत ही ज़्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा एक मेडिसिन की ज़रूरत है जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करेगा, और मुझे वही करना है। हाँ, वो अपनी मतलब डाइट से वो कर सकते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ही वायरस हैं जो इनसे हमें लड़ना पड़ेगा। पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, वी हैव टू डू समथिंग ना डैड। तो ना वहाँ पे वी चांग से बोलता है यू आर डूइंग वेरी वेल बेटा। तो बोलता है आई नो डैड बट चाइना जाना पड़ेगा मुझे। चाइना में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे उनसे मतलब उन सारी चीज़ों में भी काम करना है। और चाइना में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी है, एशियन कंट्री में मेडिसिन की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, और मैं यहाँ पे एलोपैथी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। मुझे प्रकृति से बहुत कुछ मिल सकता है, तो मुझे चाइना जाना पड़ेगा डैड। तो ना वहाँ पे भी चांग से सरन मैडम यू जैंग फैमिली बोलते हैं तुम्हें जो चाहिए तुम करो, हम लोग तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि तुम ये इंसानियत के लिए कर रहे हो और वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ना वहाँ पे विंग ब्लश करता है, बोलते प्लीज़ ऐसा मत बोलो, बहुत शर्म आता है। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलता है हाँ शर्माते हुए तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास दिखते हो विंग। तब विंग बोलता है मॉम मैं हमेशा से बकवास ही दिखता हूँ, मैंने कब कहा। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते प्लीज़ यार एक ओमेगा की तरह रहना स्टार्ट करो, तुम एक झल्ले की तरह रहते हो, अल्फाज भी ऐसे नहीं रहते हैं। देखो तुम्हारे चश्मे, तुम्हारे बाल, तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल, तुम इस ज़माने के बच्चे हो, तुम 90s के नहीं हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मॉम आपको पता है ना मुझे कंफर्टेबल क्लोथ पसंद है, मुझे शो ऑफ पसंद नहीं है। तो बोलते शो ऑफ करने के लिए किसने कहा डफर, लेकिन खुद को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए तुम्हें। तो वो वहाँ पे ना चांग से सरन भी बोलती है इस बात से मैं यू से एकदम सहमत हूँ, तुम बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करते। तुम्हें कितनी बार बोला है हमने कि ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, बट तुम तो हमारी बात सुनते ही नहीं हो। तो विंग ना बहुत बोलता है, बोलते ये गलत बात है, ये कि मेरी शादी क्यों होता है, हर कोई आके मुझे पॉइंट आउट करके बोलता है मैं गलत हूँ। क्यों मैं गलत नहीं हूँ, इट्स जस्ट मुझे कंफर्टेबल क्लोथिंग में ज़्यादा पसंद है, मुझे शो ऑफ नहीं पसंद। तो बोलते शो ऑफ करने के लिए किसने कहा, तुम्हारी मॉम्स ने। तुमने बोला कि एक डिसेंट से कपड़े पहन लो, देखो तुमने ये 2 दिन से पहना हुआ है। तो बोलते हैं डैड जो सामने मिलता है मैं वही पहन के भाग जाता हूँ, मैं सारी रात उस पर वर्क करता हूँ, काम करता हूँ। तो बोलते हैं हाँ तू ही काम करता है, हम तो काम करते ही नहीं, हम तो विले बैठे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम प्लीज़ यार परेशान मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे
खाना खाना है, मुझे नहाना है, मैं नहा के आता हूँ, प्लीज़ खाना बनाओ मेरे लिए, और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाना और स्ट्रॉबेरी शेक भी। तो बोलता अच्छा ठीक है, आ जाओ बनाती हूँ। तो मैडम ये बोलती है मैं शेक बना देती हूँ, तुम केक बना दो, क्योंकि वो तुम्हारे केक ज़्यादा पसंद करता है। तो वहाँ पे वी चांसेस रंग बोलती है हाँ मैं वही बना देती हूँ। और वी चांसेस बोलते हैं जैंग फैमिया को कहाँ पे घर लेना है वो बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो न वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं कि हमारे पुराने घर ही चल जाते हैं, वो घर बहुत बड़ा है, हम लोगों के लिए इनफ है, हमारा घर है, हम वहाँ पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स हम वहीं पे जाएंगे। तो बोलते हैं तुम उस चीज़ के लिए तैयार हो? तो बोलते हैं वो चीज़ मेरी गलती नहीं थी, मैं क्या था, मैंने किस लिए किया था मुझे बहुत अच्छे से पता है। वी चांग से वी मुझे ये सारी चीज़ों में ना अभी अपने बच्चे की ज़िंदगी मुश्किल नहीं करनी, मुझे अपने उस डर से बाहर निकलना है, मुझे अपने लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है, अपनी वाइफ के लिए जीना है। मुझे उन दोनों के से अभी कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें अपना ही नहीं मानता। तो जिन लोगों को मैं अपना ही नहीं मानता उनसे कोई शिकायत करना तो फिजूल है ना ही। वी तो ना वहाँ पे भी जानते बोलते हैं यस इट वॉज राइट, तुम राइट हो, ये तो बात सच है। तो ना वहाँ पे वी ना जाता है, जाके फ्रेश होके अपने कूल पजामास में आता है। आज आने के बाद वो खाना खा रहा था और सब लोग खाना खा रहे थे। तो अचानक से मैडम यू का फ़ोन रिंग होता है और ये जैंग फैमिया जानता है ये कौन है। तो ना वो बोलता है हेलो हु इज़ दिस। तो ना वहाँ पे एक लड़के की आवाज़ आती है डैड। तो बोलते हैं नहीं रॉन्ग नंबर, यहाँ पे आपका कोई डैड नहीं रहता, हमें परेशान करना बंद करो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तुम लोगों को वो हाई क्लास सोसाइटी चाहिए थी ना बचपन से ही, लो तुम लोगों को वो हाई क्लास सोसाइटी मुबारक हो, हम उस हाई क्लास सोसाइटी के मेंबर्स नहीं हैं और तुम लोगों को ऐसे हम लो क्लास मेंटालिटी लो क्लास के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के जैंग फैमिया फ़ोन काट देते हैं और सबका खाने का मूड बिगड़ जाता है। तो बीइंग बोलता है मैं अपना मूड बिगाड़ के खाना बंद नहीं कर सकता, साले खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 3 दिन से कोई प्रॉपर मील नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने पड़ रहे हैं, प्लीज़। ऐसा बोलते वो पपिया ही दिखाता है। तो नवाज सब लोग हंस पड़ते हैं और बोलते हैं किसी और के लिए हम हमारी तबीयत क्यों ख़राब करें, डोंट वरी। तो बोलता ओके डोंट वरी, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। तो ऐसा बोल के बीन खाना खाने लगता है। तो वहाँ पे यानी अपने घुटनों पे बैठ के रो रही थी और वहाँ पे ना क्या बोलते शिचन यानी के पास आना चाहते थे, लेकिन यानी उसे अपने पास नहीं आने देती और ना वो एना के पास जाती और थप्पड़ मार के बोलती तुमने मेरी माँ को हर्ट किया था और अभी मेरी माँ मेरी डैड मेरे से बात नहीं कर रहे हैं और तुमने मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी फैमिली मेरे पास नहीं आई ना तो तुम लोगों की इज्जत की तो मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगी। मैं यांगी हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था, मुझे प्यार से फंसाया ना तुम्हारे भाई ने। जितनी मैं प्यार में पागल हूँ ना उतना पागलपन मैंने दिखाया ना तुम्हारे भाई के लिए, उतनी ही मैं अपने भाई अपने फैमिली के लिए भी पागल हूँ। तुम लोगों की इज्जत भी मैं चकनाचूर कर सकती हूँ। ऐसा बोल के यानली एना को दोबारा थप्पड़ मारती है और शिचैन के पास आती है और बोलती है तुम जैसे घटे इंसान से मैंने ज़िंदगी में प्यार किया, सबसे बड़ी गलती मेरी वो थी कि तुम जैसे घटे इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी में आने दिया और दोबारा से वो गलती तो मैं कभी नहीं करूँगा। आई नेवर एवर डू दैट अगेन। ऐसा बोल के वीन की तरह सोचने लगती है और बोलते हैं वीन प्लीज़ हम डैड को लेके आओ, हम लोग तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हाँ हमें से गलती हो गई, गलती से एक गलती की वजह से तुम लोग हमसे दूर नहीं जा सकते, यू कांट स्टे अवे फॉर अस। ऐसा बोल के यानी रो रही थी और जैंगचन वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे क्या बोलते चिंग हिन जुन चिल्ला के बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बेटी को मारने की। तो ना वहाँ पे
ये यानली बोलती है मेरी औकात है या नहीं, क्या किसी को पता है? और तुम लोगों की ज़िंदगी मैंने नरक नहीं की ना, तो मेरा नाम ही जियांग यानली नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते लैन यानली, तो बोलते हैं नो जियांग यानली, मुझे तुम्हारे बेटे से डिवोर्स चाहिए और जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर्स तैयार हो जाएंगे, दोबारा से साइन कर देना। इस बार अगर कोई भी नखरा दिखाया ना तो आई प्रॉमिस यू तुम्हारी इज्जत की मैं धज्जियाँ उड़ा दूँगी, मतलब लैन शिचैन। तो ना वहाँ पे से यानली उठ के चली जाती है। यानली के जाने के बाद वहाँ पे मतलब चिंगहन जुन चिल्ला के जियांग चैन की तरफ देख के बोलते तुम अपनी बहन को संभालते क्यों नहीं हो? तुम्हारी बहन क्या बोल रही है ये, और तुम्हारी वाइफ को उसने मारा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तो ना वहाँ पे जियांग चैन बोलता है मैं भी मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मदर ने सिखाया है कि लेडीज़ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, एल्डर्स पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए मैं अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं तो इस औरत को जान से मार देता जिसने मेरी माँ को हर्ट किया। तो ना ऐसा बोल के जियांग चैन यानली मतलब ये अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पे ऐना और शिचैन रो रहे थे, वो अपने पैर से अलग नहीं होना चाहते। जियांग चैन और यानली पूरे 2 सालों से मतलब जो 3.5 सालों से ये मतलब एक ही बात रट रहे थे कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। यानली जियांग मतलब शिचैन और ऐना बहुत कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक मतलब वो ना डिवोर्स पेपर्स आते यानली और जियांग साइन करते, तो ना जब उन्हें दिया जाता तो वो फाड़ देते, वो साइन नहीं करते, वो बोलते कि नहीं हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहते। तो ना वहाँ पे वांग जी खड़ा बैठा हुआ था और वो बोलता है वो लोग वापस आ रहे हैं चाइना। तो बोलता है क्या उस लड़के के पास पावर आ चुकी है? तो वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है हाँ, मेरे ओमेगा के पास इतनी पावर है कि वो हमें बर्बाद कर सकता है। तो ना वहाँ पे मतलब चिंगहन जुन बोलते हैं तो फिर उसने स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो बोलता है पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसने स्टार्ट क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा हमारी बर्बादी। तो बोलता है वहाँ पे वांग जी बोलता है वाओ माई वाइफ इज़ सो क्लेवर, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे लैन खुरैन बोलते हैं तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, एक ही घर के तीनों बच्चों को तुम लोग चाहते हो, इट इज़ नॉट राइट, वो लोग हमारे लिए सिर्फ बर्बादी ला रहे हैं, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और उस बच्चे की आंखों में मैंने जाते हुए हमारे लिए नफ़रत देखी है, और उस नफ़रत में आके वो बच्चा हमारे पूरे 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 मतलब साम्राज्य को बर्बाद कर सकता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं बर्बाद हो जाए तो हो जाए, मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से उठ के चला जाता है। तो चिंगहन जुन और लैन शिकुरैन अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो ना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, वो ना रोक नहीं पा रहे थे खुद को, उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर कि ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है अभी। अगर वो बच्चा इस घर मतलब इस चाइना में आ गया तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होंगी। वो बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड था, चिंगहन को पता है कि विंग कितना टैलेंटेड है। विंग को रोकने की उन्होंने हर कोशिश की है कि विंग के ऊपर कोई पावर ना जाए, लेकिन विंग अभी इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी रोड पे ला सकता है। तो न इसीलिए मतलब चिंगहन जुन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें ऐसा मतलब उनकी ईगो ने ये सारी चीज़ें कर दी। कहते हैं ना अपनी ईगो में सब लोग सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, ठीक वैसे ही लैन चिंगहन जुन भी अपनी ईगो में आके ये सारी चीज़ें बर्बाद कर चुके थे अपनी, और अपने बच्चों की ज़िंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद ही है। और एक बच्चा है
जिसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना मतलब एक मुस्कुराहट देता है और बोलता है जिंग हंजुन, तुम्हें मैं बर्बाद नहीं करूँगा, तुम खुद अपने आप बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं ना, हम दूसरे हमें बर्बाद नहीं करते, हम खुद को बर्बाद करते हैं। तुम वैसे हो, तुम खुद को बर्बाद करोगे, ऐसा बोल के विंग मुस्कुराहट देता है। तो 2 हफ्तों में विंग ने सारी चीज़ें कर ली और चाइना के लिए निकल गए थे अपनी फैमिली के साथ। वी फैमिली और जियांग फैमिली और जब चाइना में लैंड करते ना, तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो ना वो अपने दोनों फादर के हाथों को पकड़ के बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब जिंग हंजुन ने वी चांगसे ने बहुत सारे सर्वेंट्स पहले हायर कर दिए थे, अपने सारे कलीग मतलब जो उनके जो सर्वेंट्स थे जो आप उसके लिए काम करते थे, जो इस यहाँ पे चाइना के सीईओ थे उनके कंपनी के, उनको बोल दिया था कि इस घर को रेनोवेट करवा दो, ठीक ठाक करवा दो, नौकर अपॉइंट करवा दो। तो वहाँ पे वी चांगसे ने सारी चीज़ें करवा दी थी। तो वहाँ पे वी चांगसे को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, डैड जल्दी चलो घर। तो वहाँ पे ना विंग की ऐसी बचकानी हरकतों को देखे ना चारों ही मुस्कुरा रहे थे। तो जब वो लोग घर जाते हैं तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह थी जिस जगह पे उन्हें बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी बातें, इज्जत की धज्जियाँ उड़ी थी उनकी, और वो ये कभी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं। नो वन कैन डिफाइन दैट। ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मतलब हर्टफुल थी उनके लिए, वो कभी नहीं बता सकते। उनकी पूरी इज्जत उनके दोनों बच्चों ने ऐसे उड़ा दी थी कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था अभी। ऐसा लग रहा था कि वो मर जाए, लेकिन वो मर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे विंग और मैडम यू थे। एक बच्चा था जो उनके लिए कुछ भी करता था, उनकी हर हाँ में हाँ, ना में ना मिलाता था। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अपने बच्चों को, अपने बेटे को अकेले छोड़ के जाना। अभी वो विंग के लिए ही जीते हैं। तो ना वी चांग से जियांग फैमिया के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, डोंट वरी, सब ठीक है, सबको सारी सच्चाई पता है। तो वहाँ पे वी चांग से जियांग फैमिया, मैडम यू, मैडम वे, विंग मिल के अंदर जाते हैं। तो सब सर्वेंट्स उनको ग्रीट करते हैं। सारे सर्वेंट्स बोलते हैं, सर आप लोगों का लंच पूरा रेडी है, आप लोग जब चाहे खा सकते हैं। तो विंग बोलता है, सबसे पहले मैं नहाना चाहता हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने कमरे में भाग जाता है। और वहाँ पे मैडम यू और मैडम वे बोलते हैं, इसका बचपना बिल्कुल नहीं जाता। तो विंग जाता है, नहाता है, सब लोग नहा के बाहर आते हैं। तो विंग ना मतलब ऐसे चल रहा था, तो वहाँ पे अचानक से विंग की नज़र किसी पे जाती है, और वहाँ पे मैडम यू, वी चांग से सर, चैंग फैमिया बैठ के ना चाय पी रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत थकान हो रही थी, वो बहुत दूर से आए थे। तो ना विंग जब उनको देखता है ना, तो उसका मुँह बन जाता है, क्योंकि उसके घर का दरवाज़ा खुला था। तो वहाँ पे ना वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे ये लोग भी आएंगे। तो वहाँ पे ना जिन फैमिली आई थी। तो ना वहाँ पे जिन फैमिली आते ही बोलते, आप लोग यहाँ पे, आप लोग आ गए थे, तो इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए थे। तो विंग के मुंह से निकल जाता है कि आज ही आए हैं, थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं, आराम करने देते, फिर आते। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं, विंग ऐसा नहीं बोलते बेटा। तो वहाँ पे मैडम यू से आंखें दिखाती है, तो विंग मुंह बना के बोलते, आंखें मत दिखाओ मॉम, ऐसा बोल के ना वो मुंह बना के वी चांग से के शोल्डर पे अपने सर रख के बोलता है, डैड आपको पता है मॉम मुझे डांट रही थी। तो बोलता है, डांटो नहीं तो क्या करूँ, इसके कमरे की हालत देखिए आपने, जहाँ चाहे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की चीज़ें हैं, ये कमरा है, लैब नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ये गलत बात है। तो ना वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक लैब बनाया है, तुम वहाँ पे घर पे रहोगे तब वहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो बेबी। तो विंग बोलता है, क्या सच में डैड? तो बोलता है, हाँ इट वॉज राइट। तो विंग ना बहुत ज़्यादा खुश होकर वी चांग से के चिक्स पे किस करके बोलता है, आई लव यू डैड। तो वहाँ पे वी चांग से की तरफ जो मतलब चांग से सरन देख के गुस्से में बोलती है, हाँ
उसे सिर्फ काम ही काम करवाओ और हम मत करवाओ उससे। तो ना वहाँ पे वी चांग से मतलब बोलते हैं टी मैं थोड़ा सा, तो बोलते तुम ना चुप रहो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते इट्स ओके, तो मैडम ये बोलते नो इट वॉज नॉट ओके, तुम दोनों ही उसके सर पे चढ़ा के रखा था। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलती है वी चांगसे सरन को कि आपसे मिल के खुशी हुई। तो वी चांगसे सरन बोलती है हाँ मुझे भी, क्योंकि वी चांगसे सरन बहुत अमीर थे, लंदन से थे, तो इसीलिए उनके साथ अच्छी टर्म्स रख रहे थे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नॉइस इग्नोर करना, बाकी के फैन फिक्शन देख